दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट का भी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम आ गया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है, कौन कौन से शपथ पत्र आपको बनाना है, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होगा, किन किन फॉर्म को आपको भरना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर हम डिटेल में करने वाले हैं। देखो दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद सिलेक्शन होता है। अगर आप एक छोटी सी भी गलती यहाँ पर कर देते हो और पता चले आपका सिलेक्शन रुक जाए तो आपकी सारी मेहनत पर यहाँ पर पानी फिर सकता है। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा काम का है। इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने के चांस नहीं रहे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, स्कूल लेक्चर आप बन जाए, ताकि सभी को यहाँ पर आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी यहाँ पर अच्छी खुशी महसूस हो सके। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर अपन आगे कंटिन्यू चलेंगे। देखो, जब आप गूगल प्ले स्टोर से एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको यहाँ पर एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ये ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, इसके अंदर आपको कंप्लीट 100% सिलेबस मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, असाइनमेंट शीट्स मिल जाएगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी और नोट्स, ए टू जेड जो कुछ भी एक स्टूडेंट को चाहिए उसके सिलेक्शन के लिए सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और सबसे खास बात ये कि इसकी जो वैलिडिटी वो टिल एग्जाम है, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। चाहे अब आपका एग्जाम 6 महीने में हो या 6 साल में हो, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सारी टेंशन हमने यहाँ पर ले ली। और इतना सब कुछ प्रोवाइड करते हुए भी इस कोर्स की प्राइस हमने रखी है मात्र 4,999। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको 4,999 में पे करने की आवश्यकता नहीं। जब कोर्स ज्वाइन करते समय आप कूपन कोड HGC कोटा अप्लाई करते हो तो इंस्टेंट 2,000 का डिस्काउंट और आपको मिलेगा। मतलब ये कोर्स आपको मिलेगा मात्र 2,999 रुपए में, वो भी टिल एग्जाम वैलिडिटी के साथ और हर प्रकार के कंटेंट के साथ। और अगर आपको इसके और भी फीचर्स देखने हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप यहाँ पर फ्री ट्रायल या डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो एचगुड क्लासेज, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना एक्चुअली क्या है। सबसे पहले आपको जाना है आरपीसी की वेबसाइट पर और यहाँ पर जाकर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये आपके पास पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर डिटेल एप्लीकेशन कम स्क्रूटिनी यहाँ पर फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, ये आपको देखना है। और इसमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन पर यहाँ पर आपको क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। जब आप यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड करते हो तो इस एक पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी। इसके अंदर आपको एक तो फॉर्म नंबर फर्स्ट मिल जाएगा और इसी में नीचे की तरफ जब देखोगे तो आपको फॉर्म नंबर सेकंड मिल जाएगा। आपको दोनों फॉर्म के 2-2 कॉपियां यहाँ पर निकाल लेनी, कितनी 2-2 कॉपियों की प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लेनी। अब देखो, जो फॉर्म नंबर फर्स्ट है, इस फॉर्म नंबर फर्स्ट में यहाँ पर देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सचिव है उसके नाम पर 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। कहां से बनाना है? पोस्ट ऑफिस से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बनवाकर यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। और आपको एक बड़ा सुंदर सा अपना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाकर उस पर सिग्नेचर करके यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस पूरे फॉर्म को काफी सुंदर राइटिंग में आपको भर देना है, ठीक है। फॉर्म को 2 बार आपको भरना है, मतलब 2 कॉपियां तैयार करनी है। ध्यान देना, ऐसा नहीं करना कि एक बार फॉर्म भर के उसके जेरोक्स निकलवा ले टाइम बचाने के लिए, ऐसा नहीं। 2 बार आपको भरना है और यहाँ पर 2 प्रति आपके पास तैयार हो जाए। पूरा फॉर्म आप भर लेना, आराम से इसको भरना, सोच समझ के, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये जो सेकंड नंबर का फॉर्म है इसमें आप यहाँ पर डिटेल किस प्रकार से भरोगे उसके बारे में आगे बात करने वाला हूं, वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। अब देखो, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई।
आपको देखो यहाँ पर 10th के मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों साल की मार्कशीट चाहिए, साथ के साथ आपके ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर पीजी की मार्कशीट और प्रवेश और फाइनल ईयर की मार्कशीट, साथ के साथ आपको पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब देखो ध्यान देना, अगर आपने अभी करंट में थोड़े दिन पहले कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन सॉरी पीजी करी है तो हो सकता है आपके पास अभी डिग्री नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जहां से आपने पीजी करी है वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वहां पर आपको जाना है और प्रोविजनल डिग्री वहां से निकलवा लेनी है। निकल जाएगा, कुछ पेमेंट उसका लगेगा, वो आपको फीस पेमेंट करनी है और वो प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप यहाँ पर आगे का काम हो सकता है। लेकिन आपके पास डिग्री होने की ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोविजनल आप यहाँ पर निकलवा सकते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपके पास जो बीएड की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। ये जो फॉर्म है, जैसे इसके बारे में बात करें, यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ ना अनुभव प्रमाण पत्र, इसको काट देना है, इसको काट कर इसकी जगह बीएड का यहाँ पर आ जाएगा ना, बीएड की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल हम यहाँ पर भर देंगे। अन्य प्रमाण पत्र इसको काट कर यहाँ पर RSCIT जो भी है उसकी डिटेल यहाँ पर हम भर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आ गई। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को काटकर बीएड मार्कशीट लिख देना और अन्य प्रमाण पत्र को काटकर RSCIT डिप्लोमा आप वहां पर लिख देना है। अब ये तो हो गया एजुकेशनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र होने थे, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास डिजिटल फॉर्म में होना जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास 3 चाहिए। कितने भाई? 3 चाहिए। एक तो आपने लास्ट टाइम जहां से एजुकेशन करी है, चाहे लास्ट टाइम आपने बीएड करी हो या फिर पीजी करी हो, जहां से आपने लास्ट टाइम करी वहां से चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेना है। और 2 आपको क्या करना है, आपको जेरोक्स की दुकान पर या ई मित्र की दुकान पर जाना है और वहां से चरित्र प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट लेकर उसको भरना है और गजेस्टेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर करवा लेना है। 2 इस तरह से आपको करवाना है, ठीक है ना, 2 अलग अलग गजेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर यहाँ पर आप करवाना है। अब आप विवाहित हो सकते हैं या अविवाहित हो सकते हैं, विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, मैरिड या अनमैरिड कुछ भी हो, आपको उसका भी शपथ पत्र बनाना है। कहां से बनाओगे भाई? उसके लिए आपको किसी नोटरी वाले के पास जाना है, जो टाइपिस्ट होते हैं, जो नोटरी का काम करते हैं, वहां जाना है, वो सब कुछ बना देंगे, वो बस उनको आपको डिटेल बताना है। अब आप विवाहित हो तो आपके संतान हो सकते हैं, तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है, उसकी भी आपको कॉपी यहाँ पर रखनी है। ध्यान देना, जितने भी डॉक्यूमेंट उनके जेरोक्स के साथ साथ ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में ले जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपको क्या है कि अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई हो, अनमैरिड हो, तो आपको शपथ पत्र तैयार कराना है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं किसी प्रकार का दहेज नहीं लूंगा। हालांकि जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे उसके बाद आपके मन में लालच आएगा ना, लालच आकर आप क्या सोचोगे, मैं तो गवर्नमेंट जॉब लग गया, अब मेरी शादी में भरपूर यहाँ पर दहेज आना चाहिए। लेकिन भाई इस तरह की लालसा आपको नहीं पालनी है, आपको क्या है किस तरह का दहेज यहाँ पर नहीं लेना है, इसका शपथ पत्र आपको तैयार कराना है। आपकी शादी हो गई तो आपको यह भी बताना पड़ेगा भाई मेरी शादी में मैंने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, ठीक है, तो उसका शपथ पत्र यहाँ पर तैयार करा लेना है। आइडेंटिटी कार्ड के फॉर्म में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आपको कम से कम 2 आईडी प्रूफ यहाँ पर जरूर साथ में रखना है। आपने जब फॉर्म भरा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उस फॉर्म की आपको कॉपी निकलवा लेना। आपके पास कॉपी ऑलरेडी होगी, उसकी प्रिंट आउट जेरोक्स निकला लेना, नहीं हो तो जो आपकी एसएसओ आईडी है उससे आप उसकी कॉपी निकाल के उसकी प्रिंट आउट निकला लेना। पासपोर्ट साइज फोटो को आपको 3 से 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटो की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आप कम से कम अपने पास 10 पासपोर्ट साइज के फोटो रखना। पता नहीं भाई कौन सा फोटो कहां पर काम में आ जाए, इसलिए आपको जरूर इनको रख लेना है। अब चलिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। देखो ध्यान देना, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए, सभी के आपको 2 से 3 सेट रखने हैं, ठीक है, जेरोक्स ही तो करवाना है। मैं तो कहूंगा 2 से 3 में 2 के चक्कर मत पड़ना, आप कम से कम 4 सेट, 3 से 4 सेट आपके पास रख लेना है, पता चले कहीं पर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए, इसलिए आपको रखना जरूर है। आपको क्या है कि पोस्टल ऑर्डर बनाना है, कितने 50 रुपए का, किसके नाम बनाना है भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम बनाना है, और जो फॉर्म नंबर फर्स्ट है ना उसमें चिपका देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आप जो यहाँ पर फॉर्म नंबर फर्स्ट और सेकंड है, प्रत्येक की मैंने कहा ना कि 2-2 कॉपी आपको यहाँ पर तैयार करने, वो भी कैसे जेरोक्स नहीं करानी, एक भर के दूसरी जेरोक्स करवानी, दोनों को हाथ से भरनी है, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या है कि जब फॉर्म नंबर सेकंड पर होगे ना भाई, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, उनका क्रमांक, डॉक्यूमेंट का क्रमांक और दिनांक आपको भरनी। चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखो ये फॉर्म नंबर सेकंड आपको दिख गया,
कहां से मिलेगा, मैंने बताया था आरपीसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अब जैसे सपोज करो यहाँ पर आपने 10वीं की मार्कशीट भरा, तो 10वीं की मार्कशीट के यहाँ पर आपको डेट भरनी है, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट की कौन सी डेट, देखो उसके अंदर रोल नंबर भी लिखा होगी, उसके अंदर डेट भी लिखी हुई, मार्कशीट में देखना रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है, डेट यहाँ पर लिख देना है, और ये पहला डॉक्यूमेंट है आपका, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 10वीं की मार्कशीट आपके पास हो गई, अब आपको सर्टिफिकेट होगा 10वीं का, जो भी सर्टिफिकेट होगा उस पर जो भी डेट रोल नंबर होगा वो मेंशन करना है और यहाँ पर उसकी संख्या लिख देनी है। तो 10वीं की मार्कशीट 1 यहाँ पर बनना है, 10वीं का सर्टिफिकेट 2 यहाँ पर बनना है, 12वीं की मार्कशीट 3 बनना है, 12वीं का सर्टिफिकेट 4 बनना है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में 3 मार्कशीट होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 12वीं तक हो गए, 5 6 7 यहाँ पर बनना, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन का कितना हो जाएगा, ग्रेजुएशन का यहाँ पर सर्टिफिकेट तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर एमएससी प्रीवियस ईयर फाइनल की मार्कशीट, ठीक है, तो 9 10 यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर सर्टिफिकेट के लिए हो जाएगा अलग से, डिग्री के लिए। अच्छा, कुछ केस में क्या होगा भाई, कुछ केस में क्या होगा, जैसे किसी के पास हो सकता है कि 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही हो, क्योंकि होता है ना एक ही पेपर के अंदर मार्कशीट भी है और सर्टिफिकेट भी है। तो ऐसे केस में क्या, 10वीं की मार्कशीट एक आपको बनना है, 10वीं का सर्टिफिकेट तब भी आपको एक ही बनना है, क्योंकि दोनों मिला के डॉक्यूमेंट एक ही है। 12वीं की मार्कशीट 2 बनना है, 12वीं का सर्टिफिकेट फिर भी 2 बनना है, क्योंकि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है। तो अलग अलग है तो अलग अलग संख्या भरो, एक है तो ऐसे भर दो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की संख्या है कि यहाँ पर उसमें जो भी रोल नंबर होगा, डेट लिखी होगी वो डॉक्यूमेंट में, वो आपको यहाँ पर भरनी है। एक कर्म का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी। एक बात और ध्यान रखना है, जो कर्म आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट का होगा ना भाई 1 2 3, आपको उन डॉक्यूमेंट को उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में जमा लेना है, ऊपर नीचे नहीं करना। पता चले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ और आपने पूरा कचरा कर रखा है, वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसका दिमाग खराब हो जाए, उसको मिले ही नहीं टाइम पर, और वो कह दे कि भाई तू साइड में बैठ, मैं दूसरे को बुला लेता हूं, पता चले आपका पत्ता ही कट जाए, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो इस तरह से आपको गड़बड़ी यहाँ पर नहीं करनी है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, डेट वगैरह ये भरने का मैंने बता ही दिया आपको, वो क्रम सहित भरना है, सारे डॉक्यूमेंट उसमें आएंगे। और जितने भी आपके पास शपथ पत्र वगैरह जो भी आपके पास है, सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रेडी कर लेना है। और आपको देखो पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, तो लास्ट टाइम पर मत बनवाना, अभी से पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर आप रख लो। और अगर आप कहीं पर भाई जॉब कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है, क्योंकि इसकी जरूरत भी वहां पर आपके पड़ने वाले है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का रहा होगा, ठीक है। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको जरूर बताएं, ताकि हम आपकी पूरी यहाँ पर हेल्प कर सके। और एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ऑनलाइन कोर्स है, इसका आप डेमो ले, ट्रायल ले, और उसके बाद आप इस फुल ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि कई गुना यहाँ पर बढ़ जाए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।